पैसे चाहिए सलीम भाई को अपना कारोबार दोबारा जमाने के लिए? 3 से 4 लाख तो चाहिए, और यहाँ तो 3-4 हजार के लाले पड़े हैं। तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे आपको पता है कि मकान के असल कागज और अब्बा की वसीयत का स्टाम्प पेपर कहाँ पड़ा है? नहीं, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? देखो परी, भाभियों ने ना वैसी बड़ी मुश्किल से तुम्हारा वजूद उस घर में बर्दाश्त किया होगा, और मेरे जाने के बाद ना उन्हें सिर्फ एक मामूली सा बहाना चाहिए तुम्हें हमेशा के लिए उस घर से बाहर निकालने का। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था ताकि... नहीं, मैंने कहा ना तुम कुछ नहीं करोगे। भूल जाओ उस मकान को और अब्बा की वसीयत को। मेरे नसीब में जो होगा मैं देख लूंगी। खुदा के लिए मेरे भाई, तुम खुद को किसी मुसीबत में मत डालना। सुन रहे हो ना? लुबना, लुबना किधर हो? वी आर गेटिंग लेट। लुबना, नसीम, नसीम, लुबना बीबी किधर है? मैडम वो ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी गई हैं। व्हाट? कब गई? अभी थोड़ी देर पहले गई हैं। हे फरीज़ाद, क्या हुआ? आज इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जो लोग हमारी जिंदगी में हमें सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं, अक्सर वो भी दर्द और गम में क्यों मुब्तला रहते हैं? और अलमिया ये कि हम चाह कर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। तुम बहुत गहरी बातें करते हो फरीज़ाद। मतलब मैं चंद दिन में ही तुमसे बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। मतलब मुझे बताओ मसला क्या है, शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं। वो मेरी बहन के घर के कुछ मसाइल हैं। बहरहाल तुम फिक्र नहीं करो। ये बताओ तुम क्यों इतनी उलझी हुई लग रही हो आज? मेरे भी कुछ मसाइल हैं, प्लीज हल कर दो। अच्छा, मैं समझा था कि दुनिया के सारे मसले मसाइल और परेशानियां हम गरीबों के लिए होती हैं। आज पता चला कि अमीर भी परेशान होते हैं। कभी कभार शायद ज्यादा भी। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे ना, तो इसलिए हुए थे क्योंकि मामा की कुछ जमीनें हैं, वो चाहती थी कि वो उनके सामने बिकें। अब सौदा हो चुका है, वो कह रही है वापस चलो। इस साथ मैं रोज रोज की शिफ्टिंग से इतनी तंग आ गई हूँ ना। अच्छा तो ये परेशानी है। लेकिन फिक्र मत करो, मैंने अम्मा को खुद साफ बता दिया है कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं होगा। एक बात पूछूं? तुम्हारे मतलब तुम्हारी मम्मा से तो मुलाकात हुई है, तुमने कभी अपने अब्बा का जिक्र नहीं किया? बहुत अरसे पहले मेरे पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई थी। ओह अच्छा। खैर मैं इस मौजू में बात नहीं करना चाहती। मुझे बताओ कि तुम्हारी जितनी शायरी है, तुमने जितने पोम्स लिखे हैं, तुम उन सबको एक किताब में कंपाइल करके पब्लिश क्यों नहीं कर देते? बहुत फेमस हो गए। फेमस मतलब बदनाम? नहीं, फेमस मतलब मशहूर। यानी
बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा? हाँ कुछ ऐसे ही। अब बस भी कर दो लुबना, बहुत हो गया रोना धोना। मेरा सेमेस्टर तो खत्म होने देती, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी मामा? देखो बेटा, हर फैसला सही वक्त और सही मौके पे करना बहुत जरूरी होता है, पर तुम जानती थी ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। अक्लमंद वही होता है जो वक्त को सही मौके पे कैश करे। ओके, कम ऑन, cheer up. Okay, I'm waiting for you. आजा। तो तुम लुबना से मिलने आए हो? जी वो कुछ अरसे से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आपने ये सोचा कि मैं क्यों ना चला जाऊं और जाके उसका हाल अहवाल पूछ लूं, ऐसा ही है ना? जी। सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें लुबना से मोहब्बत हो गई? जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस उससे मिलने के लिए आ रहा। ठीक है भाई, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, वरना मुझे तो कुछ और ही लग रहा था। लुबना की मैंने शादी तय कर दी है, 3 दिन के बाद निकाह है। हाँ, क्लासमेट्स आर नॉट कमिंग, मैंने इनवाइट नहीं किया, मगर अगर तुम चाहो तो आ सकते हो, बिकॉज आई काइंड लाइक यू। उसके फियांसे ने उसे शादी के बाद पढ़ाई की भी इजाजत दी है, पर आई डोंट थिंक दैट लुबना चाहेगी कि वो पढ़ाई करे। शी नीड्स टू रिलैक्स, चिल, एंजॉय लाइफ, यू नो। कौन है लुबना के होने वाले शौहर? इंडस्ट्रीज के टाइकून नौमान बशीर। तुम्हारी तो मुलाकात हुई थी ना पार्टी में? चलो ठीक है, फिर तुम बैठो, तुम्हारे लिए चाय भेजती हूँ। ओके? फरीजात, हाय, कैसे हो? ठीक। बैठो प्लीज। और बताओ। शादी मुबारक हो। थैंक यू। हक तो नहीं, अगर इजाजत दो तो पूछ सकता हूँ नुमानी की। तुम्हें उससे कहीं बेहतर मिल सकता था। तुम्हारे डिपार्टमेंट का काशिफ तुम पे 1000 जान मरता है, खूबसूरत है, अमीर है, काबिल है। नुमान या काशिफ, फर्क क्या पड़ता है? जो भी ज्यादा बोली लगाएगा वो मुझे खरीद सकता है। बोली
खरीदारी क्या? हमारे यहाँ रिश्ते नहीं आते, बोली लगाई जाती है। जो ज्यादा बोली लगाएगा वो मुझे खरीद सकता है। तुम ज्यादा बोली लगा सकते हो तो तुम भी मुझे खरीद सकते हो। बोली तो बाजारी औरतों की लगती है। तो तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वही तो हूँ। शुक्रिया। यूनिवर्सिटी में कोई मेरी हकीकत नहीं जानता। आजकल बाजार में नाचने वालियों का दौर नहीं है, अब लाइफस्टाइल का दौर है। हमेशा बताया जाता है कि बाप कहीं बाहर रहता है, लेकिन मुझे पढ़ाई का शौक था, हमेशा पढ़ना चाहती थी। तो थैंक्स टू मम्मा, उन्होंने मुझे इतनी इजाजत दी कि मैं यूनिवर्सिटी गई, तालीम हासिल की। लेकिन अलबत्ता शर्त यही थी कि जैसे ही मुनासिब बोली लगेगी मैं तालीम छोड़ दूंगी। तो मैं वही कर रही हूँ। मेरी दुआओं का कभी असर नहीं था लुब्ना। मैं दुआ करूंगा कि तुम सदा खुश रहो। तुम बहुत अच्छे हो परिजाद। वो कहते हैं ना, मोहब्बत अंधी होती है। काश हम जिनसे मोहब्बत करते वो भी अंधे होते तो कितना अच्छा होता। हमेशा मेरी दुआ में रहोगी। मेरा बस चले तो मैं वाकई सारी दुनिया की आंखें फोड़ दूं, जो कभी तुम्हारे अंदर के इंसान को नहीं देख पाए। मिला है लुबना से? जी, लेकिन ये आप ठीक नहीं कर रही। हमारे यहाँ जज्बात की कोई कीमत नहीं होती लड़के। अच्छा चलो, नौमान की जगह 10 करोड़ का चेक तुम मेरे हाथ में दे दो, मैं लुबना का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। 10 करोड़? मुझ जैसे इंसान की जेब से 100 रुपए का बंधा नोट निकला है, बड़ी बात। क्यों? तुम में क्या कमी? सुनो लड़के, ये जो चेहरा, सूरत, शख्सियत है ना, ये सब लोअर मिडिल क्लास लोगों के मसाइल होते हैं। मर्द की सूरत, उसकी शख्सियत और उसका वकार सब उसके पैसे से होता है। जाओ इस बेरहम दुनिया में जाओ और अपने हिस्से की दौलत समेट लो। खुद को इतना अमीर करो कि ये जो तुम्हारी शख्सियत के ऐब है ना, दुनिया को स्टाइल लगने लगे। और फिर मेरी लुबना जैसी 1000 लुबनाएं होंगी तुम्हारे आगे पीछे। गो and conquer the world. Yes. और हाँ, छोड़ो ये शायरी वायरी, ये सब भरे पेट के चोंचले हैं। यहाँ गरीब की तो शायरी भी दुनिया को
फजूल लगती है। और अगर मर्द अमीर हो तो उसके मुंह से निकली हुई गाली भी शायरी लगती है। लफ्ज़ में कुछ नहीं है। ना पूछ परीज़ादों से ये हिज्र कैसे झेला है, ये तन बदन तो छलनी है और रूह पर भी चाले हैं। मर्द की सूरत, उसकी शख्सियत और उसका वकार सब उसके पैसे से होता है। जाओ इस बेरहम दुनिया में जाओ और अपने हिस्से की दौलत समेट लो। खुद को इतना अमीर करो कि ये जो तुम्हारी शख्सियत के ऐब है ना, दुनिया को स्टाइल लगने लगे। छोड़ो ये शायरी वायरी, ये सब भरे पेट के चोंचले हैं। यहाँ गरीब की तो शायरी भी दुनिया को फजूल लगती है। और अगर मर्द अमीर हो तो उसके मुंह से निकली हुई गाली भी शायरी लगती है। गो एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी छोड़ रहा है, मगर क्यों? जी वो आगे फिर थीसिस वगैरह पे भी बहुत खर्चा है और मेरे पास किताबें लेने के भी पैसे नहीं हैं। हाँ तो सही तो है, इसने कौन सा पढ़ लिख के कहीं कलेक्टर लग जाना है, क्लर्क ही लगना है ना। उससे तो ज्यादा अच्छा है कि कहीं कुछ सीख ले, कोई हुनर हाथ में आ जाएगा तो 4 पैसे भी कमा लेगा। वो तो ठीक है भाभी, पर ये करेगा क्या? हुनर तो आता नहीं है ऐसे, बस वो अपनी शायरी मायरी करेगा तू बस। अरे तो आप ही कहीं लगवा देना। वो क्या नाम है आपके जानने वाले का, वही जिसकी वेल्डिंग की वर्कशॉप है वहीं पे। वो कल्लू, तो इसमें कौन सा मसला है? क्यों भाई, करेगा वेल्डिंग? तुझे अजीब नहीं लगेगा वेल्डिंग करते हुए? अच्छा, दुनिया का पहला शायर होगा जो प्लांट पे बैठ के वेल्डिंग करेगा। चल चल मेरा बेटा, लेट अब तू कर। शाबाश। हाँ, ये लेना। पर यार तेरे हाथ मजदूरों वाले नहीं है, इन नाजुक हाथों से तोड़ लेगा फुलाद। हाथों में फुलाद आएगा तो हाथ फुलादी हो ही जाएंगे ना कल्लू उस्ताद। शाबाश, ले। आज तुझे वेल्डिंग का पहला सबक देता हूँ। एक वेल्डर के लिए वेल्डिंग की चिंगारियाँ आग नहीं फुलझड़ियाँ होती हैं। ये तेरे लिबास को छलनी करके तेरे जिस्म पर हज़ारों दाग डालेंगे। जब तेरा जिस्म तेरे अंदर की तरह दागदार हो जाए तो समझ लेना तेरी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई। शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश। कर ले काम जल्दी मुका। हाँ कर रही हूँ। अरे आता ही होगा। हाँ ले आ गया। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, होया डॉक्टर से? जी अब्बा। वे क्या बोला डॉक्टर? कुछ नहीं अब्बा, कह रहा था कि इस वक्त में ज़रा कमज़ोरी हो जाती है तो खुराक का और आराम का ख्याल रखना होगा। बस ये जो डॉक्टर लोग हैं ना, हमेशा खर्चे बढ़ाने के ही मशवरे देते हैं। अरे ये दुनिया में कोई पहला बच्चा नहीं है जो सीधा जन्ने जा रही है। रोजाना लाखों बच्चे पैदा होते हैं और पल भर भी जाते हैं। अरे कितनी बार कहा है जली कटी मत सुनाया कर। अगर सईदा के भाई लालची निकल ही आए हैं तो इसमें सईदा का क्या कसूर? अरे मैंने कौन सी अनहोनी बात कह दी है? हैं? औरत का मायका ही उसके ससुराल में उसकी इज्जत बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। जब उसके घर वालों को अपनी लड़की की इज्जत रास नहीं आ रही तो हम क्या कर सकते हैं?
अरे भाई तो बहनों पर जान लुटा देते हैं और यहाँ तौबा तौबा। अरे नाग बनकर बैठ गए बहन के हक पर भाई। अरे बातें तो सुनेगी ना फिर उनकी बहन। हाँ, तेरे भाइयों ने तो हमारा बहुत ख्याल रखा। तेरा मेघा तो बहुत अच्छा था भाई। अच्छा बस बस, आपको कुछ नहीं पता, मत बोले ज्यादा। हाँ, हम तो लापता हैं, तुम्हें ही सब कुछ पता है। हाँ, आप मुझे सुना ले जली कटी। अच्छा चल काम कर, काम कर, वो काम कर रही हूँ काम। परिजात, बात सुन। अस्सलाम वालेकुम शौकी भाई। ये क्या उल्ले बना रखा तूने? पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी क्या? वो वेल्डिंग की शॉप पे काम करता हूँ शौकी भाई। अरे पर तेरे हाथ में तो कागज कलम ही अच्छा लगता था मेरे भाई। बड़ा रुस्वा करवाया कागज कलम ने शौकी भाई। सोचा कोई हुनर सीख लूँ, करके खर्चे में हाथ भी बटा सकूंगा। जानता हूँ ना ही तो तेरा मुजरिम हूँ, पर मौला दी कसम तुझे आज हुलिये में देख के ना दिल कट के रह गया शौकी। तू मुझे हुक्म कर, कितने चाहिए तुझे? कसम खुद को बेच के बिलाना पड़ गया ना, पर तेरे लिए कहीं ना कहीं से ला के दूंगा। तू पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ले यार, और शौकी उठाएगा तेरा सारा खर्चा। मुझे तुम्हारे खुलूस पे कोई शक नहीं है शौकी भाई, मगर वो कहते हैं ना कब्र अपनी कफन अपना। बस अब अपनी कब्र की खुद ही फिक्र करनी है मुझे, इसलिए कफन चढ़ा लिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वो आइए आज अपने मिक्के, मैंने खुद देखा गाड़ी से उतरते। अपना वादा याद है ना शौकी भाई? तेरे उस वादे ने तो रोक के रखा मैंने, वरना अब तक तो उसका वो चर्चा होता ना कि मुझे ये भी पता लग गया था उसकी बारात वाले देनी कि माजा ही था उस रात छत पे उसके साथ। अभी चट मंगनी तो पट ब्याह कर डाला उन्होंने। मगर आफरी है तुझ पे। अबे तू सब कुछ जानता बूझता अनजान बना रहा, कभी उनके पोल नहीं खोले। तुम भी कभी इस रात से पर्दा नहीं उठाओगे शौकी भाई, यही तुम्हारा वादा है। मट्टू तुझे देख के पता लगता है कि असल मोहब्बत क्या होती। मुझ जैसा कमजोर, अबे हम तो नाम ही लेते हैं बस इश्का, घास चरते हम घसियारे। कभी कभी मुझे अपने घर में गुजारी शामें बहुत याद आती हैं। दिल करता है उड़ के वापस आ जाऊं। सुनो, परिजात ने क्या पढ़ाई छोड़ दी है? तुम्हें अचानक से इनका ख्याल कैसे आ गया? नहीं, मैं जब आ रही थी तो उसे गुजरते देखा, लग रहा था जैसे मजदूरी करके आ रहा हो। हाँ, वो परिजात भाई ने यूनिवर्सिटी आधी छोड़ दी है और अब वो मजदूरी करते हैं किसी वर्कशॉप में। क्यों? वो तो बहुत आगे था पढ़ाई में, उसको तो बहुत शौक भी था पढ़ाई का। वो तो शायरी भी बहुत अच्छी कर लेता था, उसने एकदम ऐसे क्यों पढ़ाई छोड़ दी? हाँ यार, तुम तो जानती हो ना इसके भाई और भाभीओं की लालची तबीयत को। मुझे लगता है ज़रूर इन्होंने ही मजबूर किया होगा कि पढ़ाई वगैरह छोड़ो और घर का खर्च दो, वरना इतने अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट को भला क्या ज़रूरत थी कि यूनिवर्सिटी छोड़कर मजदूरी करें। सुनो, वो जो पिछली गली में मुंशी है जावेद अवान, सुनो उसने दूसरी शादी कर ली है। अरे वाह,
बड़ी खबरें रखती हो। यार वैसे आजकल के दौर में मर्दों का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, लेकिन मैं तो पसंद की शादी करूंगी, लव मैरिज। नहीं, तुम यहाँ इस वक्त? माफ कीजिएगा, बिना इजाजत सीधी ऊपर आ गई। आपने बुरा तो नहीं मनाया? नहीं नहीं, मैं तो खुद यहाँ चांद को देखकर सोच रहा था कि शायद तुम भी अपनी छत पे खड़ी यही चांद देख रही होगी, और सोच रहा था ये चांद कितना खुशनसीब है, ये हम सबकी बेचैनियों से वाकिफ है। हाँ, मैं भी आज अपनी छत से चांद को ही तक रही थी। ये चांद तो हम सबका राजदार है। ठीक कहा तुमने, मगर तुम इस वक्त यहाँ, तुम ठीक तो हो ना? क्यों? आपकी छत पे आना मना है? नहीं, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मैं तो जाने कितनी सदियों से तुम्हारी इन कोमल कदमों की चाप सुनने के लिए तरस रहा हूं, और यहाँ आकर तुम्हारे पैरों ने इन सीढ़ियों को, इन रास्तों की सोई तकदीर जगा दी। गई। मैं तो समझी थी आप अभी तक नाराज होंगे। नाराज था, बहुत नाराज था, मगर यहाँ आकर तुमने मेरे सारे जलते जख्मों पर जैसे ठंडा मरहम रख दिया। अब तो नहीं जाओगी ना? अपना बहुत ख्याल रखना, मुझे हर वक्त तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी, और इस इमाम जामिन को ना हमेशा अपने पास रखना। भाई के लिए सबसे बड़ा इमाम जामिन बहन की दुआएं होती हैं। आपकी दुआएं मेरे साथ होंगी तो मुझे किसी और जमानत की क्या जरूरत? इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो। कामयाब होके वापस आना। नहीं सलीम भाई। अरे नहीं, मैं स्टेशन तक छोड़ कर आता हूँ। नहीं नहीं सलीम भाई, ऐसी कोई जरूरत नहीं।
कोई बात नहीं सलीम भाई, बस आप मेरी आप ही के साथ रहें, क्योंकि मुझे पता है मेरे निकलते ही मैं बहुत ज्यादा रोएंगी। इंशाल्लाह। सलीम भाई, मैं आपसे छोटा हूँ, अगर जाते जाते मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप माँ और बीवी के दो चक्की के पाटों के बीच पिसने वाले और बहुत से मर्दों में से एक हैं, लेकिन माँ का हुक्म, इज्जत और एहतराम कायम रखते हुए अगर बेटा अपनी मजबूर बीवी के लिए दो लफ्ज भी बोल दे तो औरत जी उठती है, जिंदगी जिंदा लगने लगती है उसे। मेरी बहन को जीने का हक दिलाएंगे आप। यही उम्मीद रखता हूँ आपसे। ना पूछ परीज़ादों से ये हिजर कैसे झेला है, ये तन बदन तो छलनी है और रूह पर भी जाले हैं। कैसे जान पाओगे इश्क में क्या गुजरी है, कितने जख्म खाए हैं, कितने दर्द पाले हैं। ख्वाहिशों के जंगल में, हसरतों के बिस्तर पर, जिस्म तो गुलाबी है और दिल से काले हैं। मैं रूप का पुजारी हूँ, मैं लफ्ज़ का भिखारी हूँ, लेकिन जहाँ मैं बसता हूँ वहाँ मंदिरों पे तारे हैं। परिदार। हाँ, तुम जानू? हाँ, और कोई नजर आ रहा है स्टेशन पे जानू मेरी तरह का? कल्लू साहब ने तस्वीर नहीं दिखाई मेरी? वो दिखाई थी मगर मौजूदा हुलिये से जरा सा मुख्तलिफ थी। ड्यूटी पर हूं ना मैं, छुट्टी लेके आया हूँ आधे घंटे की सिर्फ तुझे रिसीव करने। शुक्रिया। चल। ये वाला ऊपर वाला है, बस एक फ्लोर और। तू एक ही दिन में थक गया, रहेगा कैसे? मुझे देख कितना फिट हो गया हूँ, रोज चढ़ता हूँ ये सीढ़ियाँ।
आजा फरीदाद भाई, अंदर आजा। ये अपना दौलत खाना। अबे यार कराची लोड शेडिंग भी ना, आती अपनी मर्जी से, जाती भी अपनी मर्जी से। इधर आजा, इधर गर्मी लगेगी तुझे, इधर आजा। ओह बैठ इधर, गेट खोलता हूँ, थोड़ी हवा लगे तुझे कराची की। घर पे अकेले होते हो? और कोई नहीं होता? घर वाले कहाँ हैं? इकलौता था अपने माँ बाप का, वो बेचारे भी गुजर गए। उसके बाद से कल्लू उस्ताद, अपनी माँ भी है अपना बाप भी है। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, कल्लू उस्ताद की वजह से। वैसे कल्लू उस्ताद बड़ी तारीफ करते हैं तुम्हारी, बड़ा मान है उन्हें तुम पर। कल्लू उस्ताद है ही इतना अच्छा, गलत जमाने में गलत जगह पैदा हो गया कल्लू उस्ताद। तो अब कहीं ड्राइवर हो? मैकेनिक का काम छोड़ दिया? हाँ यार, वो छोड़ दिया मैंने, मगर उस हुनर ने बड़ा साथ दिया मेरे शहर में शुरू में। अच्छा सुन, मैं चलता हूँ, आधे घंटे की छुट्टी लेके आया हूँ बॉस से। किचन में रात की रोटी और सालन रखा हुआ, भूख लगे तो खा लेना, लाइट ना आए और गर्मी लगे तो नहा लेना, वो कोने पे गुसल खाना, ठीक है? अच्छा वो सुनो, सेठ से कब मिलवाओगे? अभी आया, सांस ले, छुरी तले थोड़ा दम तो ले भैया। मेरी मुलाकात मेरे सेठ से महीनों में एक बार होती है, वो भी जब वो बोनस देने आता है। हमारा बॉस सेठ का मैनेजर है मुस्तफ़ा, वही देखता है यहाँ सारे काम। ओह अच्छा, नहीं मुझे लगा था शायद मैं जल्दी दुबई के लिए निकल जाऊंगा। दुबई जाना इतना आसान नहीं मेरे भाई। अच्छा दिल छोटा मत कर, कुछ दिनों में सेठ आ रहा है कराची, और सुना उसने चौथी शादी कर ली है। कुछ दिन रुकेगा वो यहाँ पर, पहले तेरी कोशिश करके नौकरी लगवाता हूँ, यहाँ काम करके भरोसा जीत उसका, फिर दुबई क्या अमेरिका भी जाएगा तू, समझ गया? मैं चलता हूँ, ठीक है? लेट हो जाऊंगा फिर वो बकबक करेगा। रात में मैं जल्दी आ जाऊंगा कोशिश करके, तेरे लिए मशहूर चीज लाऊंगा कराची की दाल चावल। और हाँ, कुंडी लगा लेना अंदर से, हालात ठीक नहीं है कराची के। ठीक है। क्या मुसीबत है, दरवाजा खोलने में तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? कौन हो तुम? जी मैं मेहमान आया हूँ। जानू का है वो? मेरा मतलब शाहजहां का है। शाहजहां का तो नहीं पता, जानू अपने काम पे गया, रात को आएगा। अच्छा उसे कहना ये माही के फ्लैट से आया था। अच्छा छोड़ो, रहने दो, मैं फिर आ जाऊंगी। कराची के बड़े मशहूर हैं ये दाल चावल, लाइन में लग के मिलते हैं, खास तेरे लिए लाया हूं। वो तो वहां का एक वेटर मेरा दोस्त है, छू के मेरे जाते ही जानू के दाल चावल पार्सल कर देता है। गर्मा गर्म दाल चावल। ये शाहजहां कौन है? तू क्यों पूछ रहा है शाहजहां का? मैं नहीं पूछ रहा, शाहजहां की मुमताज आई थी पूछने। अच्छा मतलब माही आई थी। मेरा असल नाम शाहजहां ही है, लोग प्यार से मुझे जानू कहते हैं। प्यार से ठीक हो गया। मेरी छोड़, ये बता तुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? नहीं, बोला मुझसे कौन मोहब्बत करेगा।
क्यों? ये क्या बात? मोहब्बत करने के लिए कोई डिग्री जरूरत होती है क्या? लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, मोहब्बत से ज्यादा मजा ना किसी का महबूब बन के रहने में। जैसे मैं माही का महबूब। ये किसी का महबूब बनना हमारे इख्तियार में होगा। इख्तियार का मुझे नहीं पता भाई, लेकिन मैं ये मानता हूँ दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा रुतबा ये है कि आप किसी को महबूब बन जाओ। उफ, जा। इस बात ने मुझे मेरा पुराना जिगरी याद करा दिया। वो अगर यहाँ होता ना एक पूरी गजल कह देता। लेकिन मेरे नसीब में ये औहदा मेरे मुकद्दर ने कभी लिखा ही नहीं। तो उदास मत हो यार, गजल मैं सुनाता हूँ गजल। मेरे महबूब मुझसे मोहब्बत ना मांग, दाल चावल खा। मैं बहुत ही खुशनसीब जो आते साथ ही तुझे कराची के मशहूर दाल चावल खाने को मिल रहे हैं। बहुत मजेदार है। हाँ? एक्सक्यूज मी भाई, मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वो बड़ा शानदार दफ्तर है तुम्हारा। बस रिस्क लगा हुआ, अल्लाह दे रहा रिस्क। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब, बड़ी हलचल है ऑफिस में। भाई हलचल तो होनी है, बहरोज करीम साहब खुद आए हैं आज ऑफिस में। बहरोज करीम कौन? सब मालिक है हमारा बहरोज करीम, जिसका ये ऑफिस है। अच्छा, उसी के मैनेजर से तुझे भिलवाने लाया हूँ, मुस्तफ़ा से, ताकि तेरी नौकरी हो जाए। चल तुझे खड़ा कर देता हूँ कतार में। सही है, सही है। अच्छा जी, इस मीटिंग की ब्रीफिंग तो समझ आ गई ना सबको? चलिए आपको एक और खुशखबरी सुनाता हूँ। सर्कुलर तो आप तक पहुँच ही जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये खुशखबरी मैं खुद सुनाऊँ आप लोगों को। वो ये कि इस मर्तबा हमारे मालिक बहरोज करीम साहब ने तमाम स्टाफ के लिए 2 अजाफी तनख्वाहें यानी कि डबल बोनस का ऐलान किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मादरत मैं आपको रोक रहा हूँ, ये मेरा कज़न है, पिंडी से आया परिजात, इसे काम की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। परिजात, इंटरेस्टिंग नाम है, किसी काम पे लगा दीजिए इसे। शुक्रिया सर। तो लॉटरी निकली, अब काम हो जाएगा तेरा। देखा, मैं ना कहता था जिस नाम से तू पूरी उम्र नाराज रहा, उसी नाम की वजह से तू सेठ की नजरों में आ गया। वैसे मैं नोट कर रहा था, बहरोज साहब सारे स्टाफ को नाम से जानते हैं, चाहे बड़ा स्टाफ मेंबर हो या छोटा। क्या बात है हमारे सेठ की, ऐसे ही तो नहीं अल्लाह ने इतना नवाजा, मगर साथ ही कुछ अजीब सी बातें भी मशहूर हैं। कैसी बात है? यही कि सेठ अगर यारों का यार है तो दुश्मनों पर भी कहर बनकर टूटता है। जो कोई सेठ के रास्ते में आया समझो गया, बड़ी सफाकाना मौत मारता है सेठ। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। इतना नफीस और नरमदिल इंसान ऐसे काम कैसे कर सकता है? यार क्या कह सकते हैं, किसी ने अपनी आंखों से तो देखा नहीं, और वैसे भी हम लोगों की मुलाकात साल में एक आध बार ही होती है। यहाँ के सारे काम तो उसके मुख्तलिफ मैनेजर देखते हैं। वैसे खुश नसीब है तू, आते साथ ही तेरी नौकरी हो गई और सैलरी भी मिल गई पहली। आपस की बात है, मैं तो
फिरोज साहब की दुबई वाली फैक्ट्री के ख्वाब देख रहा था, मगर चलो पता नहीं कब तक करनी पड़ेगी ये रात की शिफ्ट। किस्मत में हुआ तो दुबई भी दूर नहीं है, एक दिन पहुंच ही जाएगा दुबई। जानू, अम्मा ने खीर बनाई है, इंतजार कर रही है वो तुम्हारा, आ जाओ। आता हूँ, तुम चलो। अच्छा सुनो, जल्दी आना। आता हूँ। वैसे जितने चक्कर ये दिन में फ्लैट के लगाती है, तुम उसे मुशक्कत से बचाने के लिए यहीं क्यों नहीं रख लेते निकाह करके? रख लूंगा एक दिन, पहले अपने लिए और अपनी माई के लिए पैसे तो जोड़ दूं निकाह के, फिर ले आऊंगा अपने पास एक दिन। अच्छा, मैं पानी पी के जा रहा हूँ, खाला से मिलकर आता हूँ। खाला कौन? अरे मेरी मुमताज की माँ, वालिदा माजदा यानी खाला साजदा। ओह अच्छा, यानी उन्हें भी इस फसाने की खबर? हाँ बिल्कुल है, बल्कि खाला ने तो दिल में मुझे अपना दवा तस्लीम कर लिया। अच्छा, मैं खीर खाकर भी आ रहा हूँ और तेरे लिए लेकर भी। सही। कुंडी लगा लेना। कौन लोग हो तुम? क्या हो रहा है? क्या लोडिंग हो रही है इस वक्त? क्या लोड कर रहे हैं? सर आप यहाँ? हाँ फरीजाद, आज रात तो जावेद सुपरवाइजर की ड्यूटी थी, तुम यहाँ कैसे? जी सर, वो जावेद को अचानक से शदीद बुखार में आ जकड़ा था, तो इमरजेंसी में मुझे बुला लिया शिफ्ट इंचार्ज में। मगर सर ये लोडिंग ये तो शेड्यूल और लिस्ट में नहीं लिखी गई थी। हाँ, बस वो अचानक एक डिलीवरी का ऑर्डर आ गया, तो मैंने सोचा कि रात के इस पहर किसी को क्या ज़हमत देनी है, मैं खुद ही आ गया। जाओ अपना काम देखो जाओ। मैं अपना काम ही देख रहा हूँ सर। मैं ये लोडिंग दर्ज किए बगैर कैसे गाड़ी को जाने दूँ सर? परमिट देखे बगैर मैं किसी गाड़ी को फैक्ट्री से बाहर नहीं जाने दे सकता। मैंने कहा ना, तुम जाके कोई दूसरा काम देखो, मैं हूं ना यहाँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, बाहर जाकर किसी से इस बात का जिक्र नहीं करना, वरना कल से नौकरी पे आने की जरूरत नहीं है। खुद को फारिग ही समझते। सर जाओ ना यहाँ से, ये तुम्हारे मैनेजर का हुक्म है। जाओ। वो मैं साइट एरिया पर सुपरवाइजर हूँ, मुझे बड़े साहब से मिलना है। बड़े साहब से मुलाकात करनी है? आपने उनके स्टाफ से पहले टाइम लिया है? नहीं, टाइम तो नहीं लिया, मगर मेरा बहरोज करीम साहब से मिलना बहुत ज़रूरी है। मेरे भाई, आपका दिमाग ठीक है? आप ऐसे ही मुंह उठा के मिलने के लिए आ गए? यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के जो डायरेक्टर है ना, वो हफ्तों पहले टाइम लेते हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो पाती, और आप बिना टाइम के आ गए। तो उनके किसी पीए से मुलाकात हो सकती है, बहुत ज़रूरी काम है। यार भाई, आप वहाँ वेट करें, मैं बात करके बताता हूँ। जी बैठो।
मालिक, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यूं पीछे से आवाज देकर रोकने? क्या बात? मालिक, मैं आपका नमक खार हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई आपके साथ बेईमानी करे। परसों रात को मैं आपकी फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट का इंचार्ज था। 8 गाड़ियां आपके फैक्ट्री के गेट से बाहर निकली हैं, मगर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना एंट्री हुई है ना एग्जिट। और इस बात का मुस्तफा साहब को भी पता है। शाम को लाओ इसे मेरे पास। जी मालिक। इसको समझाओ, अगली बार ऐसे मालिक को पीछे से आवाज दी तो। जी। तुम तो अपना बोरिया बिस्तर गोल करो। तुम्हें शायद उस रात मेरी बात समझ में नहीं आई थी। बेड़ा गर्क कर दी ना वही हरकत जिससे मना किया था मैंने तुझे। अब भुगतना इसको। मैं इस शख्स के साथ बेईमानी नहीं कर सकता जिसने मुझ पर एहसान किया। एहसान खुद को अंजाम के लिए तैयार कर ले। सच साबित करना इतना आसान नहीं है बरीजाद। तू अपनी वफादारी कैसे साबित करेगा? तेरे पास कोई सबूत नहीं है। अल्लाह मदद करेगा अपनी। अस्सलाम वालेकुम सर। तुम्हारे पास 5 मिनट है, जो बोलना है बोल दो। मैं अब भी वही कहूँगा जो पहले कहा था। मुस्तफ़ा साहब ने 3 दिन पहले फैक्ट्री से 8 गाड़ियाँ बगैर एंट्री के निकलवाई थी। बतौर शिफ्ट सुपरवाइज़र मेरा फ़र्ज़ है कि ये बात मैं अपने मालिक के इल्म में लाऊं। कोई सबूत है इस बात का तुम्हारे पास? नहीं, सबूत तो नहीं है। मुस्तफ़ा 25 साल से मालिक का वफादार है। उस पर बिना सबूत के इल्ज़ाम लगाने का मतलब जानते हो? लाश भी नहीं मिलेगी तुम्हारी। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने देखा है, मगर सबूत नहीं है मेरे पास। आप मुझे मारना चाहते हैं, मार डालें, मगर सच एक ना एक दिन आप पर खुल ही जाएगा। ये क्या कह रहे हैं मुस्तफा? जी मालिक, ये सच बोल रहा है। परसों रात मैंने ही 8 ट्रक लोड करवा कर बिना एंट्री के पिछले दरवाजे से निकलवाए थे। इतने एक्सपीरियंस के बावजूद इतना कच्चा काम, शर्माती? जी मालिक, मैं शर्मिंदा हूँ। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। उसको शाम को घर लेकर आ। मुझे आपसे इतनी ज़रूरी बात करनी थी और आप गोल्फ खेलने चले गए। इतनी ज़रूरी है गोल्फ आपके लिए, मुझसे भी ज़्यादा? तुमसे ज्यादा कोई जरूरी चीज हो सकती है मेरे लिए इस दुनिया में? बोलो क्या बात है? ये जो आपका ज़ाती गुलाम है ना फिरोज, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों, खैरियत? मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाती हूँ तो मुझे रोक देता है कि बाहर खतरा है। हाँ तो ठीक ही तो कहता है।
तुम नहीं जानती हो इस इलाके के बारे में, बड़े जालिम हैं यहाँ के लोग, और अगर एक खराश भी आ गई ना तो तुम सोच नहीं सकती जो हमारा हशर होगा। ठीक है, फिर कहीं नहीं जाऊंगी मैं, बोर होती रहूंगी इसी घर में। अच्छा सुनो मेरी बात, अरे बात नहीं, तो नहीं। मालिक, मोहब्बत इंसान को बहुत कमजोर बना देती है। किसी से मोहब्बत मत करना, खामखा सारी जिंदगी अपनी ही नजरों में खुद शर्मिंदा होते रहोगे। जी मालिक, कोशिश करूंगा। इस लड़के का क्या करना? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या नाम है इसका? परीजाद। परीजाद। बहादुर हो, सच्चे हो, लेकिन अहमक भी हो, और अहमक इंसान को हमेशा उसका सच मरवाता है। इल्ज़ाम लगाने से पहले मुस्तफ़ा के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लेता। फर्ज करो अगर वो ये कह देता कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो तुम जानते हो तुम्हारा क्या हशर होता? शायद मार दिया जाता। शायद नहीं, यकीनन। 25 साल पुराना वफादार है हमारा। सिर्फ उसकी गलती इतनी है कि जिस रात उसने लूटिंग करवाई है, उसने ये इत्मीनान नहीं किया कि उस वक्त ड्यूटी पे इंचार्ज कौन, और फिर भी तुम चले आए अधूरा सच लेकर, जो मुकम्मल झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। जी मैं समझ गया, इस सब का आपको पहले से ही इल्म था। क्यों आए हो यहाँ? पैसा कमाने, बड़ा आदमी बनने। दरख्तों पे उगता है, ये लगता है तुम्हें? बड़ा आदमी बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए खून बहाना पड़ता है। बहा लोगे? जी सर, बहा लूंगा। तुम्हारे काम का लगता है। समझा दो इसे क्या करना है। जी बेहतर मालिक, चलो। बल्कि सुनो, सुबह भेजो मेरे पास। और ये जो तुम्हें इर्द गिर्द बड़े बड़े घर और अमीर लोग नजर आ रहे हैं ना, ये सब वो लोग हैं जिन्हें तुम्हारी तरह किसी अंधेरी रात में किसी खुफिया लोडिंग की इतला मिली, लेकिन उन्होंने अपने मालिक को इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। बात समझ में आई? जी जा। चल। क्या देख रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओ भाई, आंखों पे यकीन आ लेने दे कि तू एक पीस में बिल्कुल सही सलामत वहां से वापस आ गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। इतनी परेशानी की बात क्या थी वैसे? क्योंकि जो कहानियां मैंने सुन रखी है ना सेठ और सफाक फिरोज के बारे में, वो तो मैंने आज तक तुझे बताई नहीं। जो भी वहां जाता है सलामत वापस नहीं आता वहां से। लेकिन एक बात है, अगर सेठ को मुस्तफा की असलियत पहले से ही पता थी तो इसका मतलब है कि सारी गाड़ियां लोड सेठ के हुक्म से हो रही थी। तुम किन कहानियों की बात कर रहे हो? यही कि ये सारी फैक्ट्रियां, ये मिल्स, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये सब दिखावा है। लोग तो कहते हैं कि सेठ जो है वो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह है। इतने खतरनाक आदमी ने मुझे जिंदा जाने कैसे दिया? क्योंकि तू इम्तिहान में पूरा उतरा। मौत सर पर होते हुए भी तुम जमे खड़े रहे और अपनी वफादारी साबित कर दी। देख भाई, सेठ वफादार लोगों को भी हाथ से नहीं जाने देता, क्योंकि पैसे से हर चीज खरीद सकते हैं, वफा नहीं। अब तू आ गया सेठ की नजरों में। मेरी मान तो अभी पहली ट्रेन की टिकट करा और वापस जा।
एक दिन तुम अपनी पसंद का पियानो खरीदेगा। बजाना भी आता है या सिर्फ खेल रहे हो उससे? जी मैं बचपन में क्लासेस ली थी। हमारी बेगम का है ये पियानो, बहुत अजीज है हमें। अगर देख लिया उन्होंने तो खैर नहीं तुम्हारी। आज से तुम यहीं रहोगे और तुम्हारी ड्यूटी मालिकन लैला सबा के साथ हो। वो जब भी घर से बाहर जाएंगी तुम उनके साथ जाओ। जी बेहतर। और ये सुनने में आसान है काम, लेकिन इतना आसान है नहीं। हमारे दुश्मन हमारी ताक में। जी मैं हर लम्हा उनके साथ रहूँगा। हम चाहते तो ये काम किसी और भी वफादार को दे सकते, लेकिन हमारे दुश्मन हम सबको पहचानते हैं। तुम नए हो, तुम पर किसी को शक भी नहीं होगा, इसलिए मालिकन के साथ रहना होगा और चारों तरफ नजर रखनी होगी। जी समझ गया, बिल्कुल ऐसा ही होगा। एक बार फिर सोच लो, अगर हमारे दुश्मनों ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। मेरे होते हुए मेरी जान तो जा सकती है, मालकिन को एक आंच भी नहीं आने दूंगा। शाबाश, यही उम्मीद थी तुमसे। और हाँ सुनो, वो कहाँ जाती हैं, किस किस से मिलती हैं, सारी रिपोर्ट चाहिए है मुझे, और इस बात का इल्म उन्हें नहीं होना चाहिए। जी मालिक। ये तुम्हारा कमरा, ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। शाम को तुम्हारे नए कपड़े तुम्हें पहुँचा दिए जाएंगे। उन मेरे कपड़े जानू के फ्लैट में रह गए हैं, मैं मंगवा लूँगा। नहीं, तुम्हें मालिकन के साथ अंदर बाहर जाना है, ढंग के कपड़े पहनोगे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जितनी कम मुलाकात हो उतना ही अच्छा। एक और मुलाकात तो जानू से करनी पड़ेगी, वरना वो मज़ीद उलझने पैदा करेगा मेरे जाने के डर से। ठीक है, आज तो चले जाओ, लेकिन उसे अच्छी तरह समझा देना कि आइंदा मुलाकात कम ही होगी। पीछे इंटरकॉम है, उससे तुम्हें इतला कर दी जाएगी मालिकन की मूवमेंट्स की। आधा घंटा पहले गाड़ी के पास ड्राइवर के साथ तैयार होकर खड़े रहना। जी बेहतर। जी साहब, जी मैं रेडी हूँ। जी मैं आया। ओके। हाँ हाँ हाँ, बस निकल रही हूँ। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा ही लेट हुई हूँ। अच्छा, जस्ट गिव मी 15 मिनट्स, बस गाड़ी में बैठ रही हूँ। कौन हो तुम? फरीजाद, मेरी ड्यूटी आपके साथ लगाई है। What? What? हाँ हाँ हाँ, बस निकल रही हूँ। जी मैं रेडी हूँ। जी मैं आया। ओके। हाँ हाँ हाँ, बस गाड़ी में बैठ रही हूँ। ओके।
किसने लगाई तुम्हारी ये ड्यूटी? बहरोज साहब ने। उन्होंने कहा है जब भी आप घर से निकलेंगी मैं आपके साथ जाऊंगा। तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में जाओगे? जी साहब का हुक्म है। हाँ बस उसको कहो कि डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। आहा, और दूसरी बात यह है कि ये क्या किया आपने? ये किस नमूने को मेरे साथ लगा दिया? जो मैं मीटिंग इसके है साथ वो बाहर हमारी जाऊंगी। दुबई में नहीं होगी, साउथ अफ्रीका में। बताएं मुझे, कोई और नहीं मिला था आपको? हाँ साउथ अफ्रीका में ही मिलेंगे। यहाँ अब एजेंसीज पीछे ही पड़ जाती हैं। बाकी फिर डिटेल में बताता हूँ तुम्हें बाद में। हाँ ओके ओके ओके। अरे क्या करती हो तुम? देख तो रही हो कि मैं जरूरी बात कर रहा हूँ फोन पे। आप इस लड़के को फौरन इस ड्यूटी से हटाएं। क्या कर रहे हैं मेरी गाड़ी के पास? और ये जाएगा मेरे साथ हर जगह, मैं कहीं नहीं जाऊंगी ऐसे। अरे हमारा ये डिसाइड हुआ था ना कि इस मौसम पे बात नहीं होगी। ये तुम्हारी हिफाजत के लिए रखा है भाई। आगा मुझे और कितनी हिफाजत चाहिए? 2-2 गाड़ियां एस्कॉर्ट की आगे पीछे होती हैं। हाँ लेकिन वो तुम्हारी गाड़ी से फासले पे होते हैं ताकि तुम्हारी गाड़ी नजर में ना आए। और इसे तुम्हारी गाड़ी में इसलिए बिठाया जाता है कि अगर कोई खतरा महसूस हो तो ये उनको इन्फॉर्म कर सके। हाँ मुझे कुछ नहीं पता, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये क्या नजर बट्टू आपने मेरे साथ लगा दिया? अरे हाँ नजर बट्टू, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो नजर बट्टू समझ के ही साथ बिठा लो इसे। मेरी जान जल रही है और आपको मजाक सोच रहा है। अरे यार चंद दिनों की बात है यार, हालात ठीक नहीं है। जैसे ही नॉर्मल होंगे मैं इसको फारिग कर दूंगा, छूट जाएगी तुम्हारी जान इससे। तब तक मेरी खातिर बर्दाश्त कर लो इसे। अरे मैं नहीं चाहता कि कोई खराश भी आए तुम्हें, प्लीज फॉर माय सेक। अरे मेरी खातिर थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। तो मेरे पीछे पीछे कहाँ आ रहे हो? वो मालिक का हुक्म है कि मैं आपके साथ ही रहूं। तो मेरे पीछे नहीं आओगे? मेरे आने तक यहीं इंतजार करो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैडम मैं मजबूर हूँ। आप बहरोज साहब से इस सिलसिले में बात कर लें, वो हुक्म करेंगे मैं फौरन पलट लूंगा। तुम्हारी मालिकन लैला सबा के साथ कोई बहस हुई? मेरी ये मजाल नहीं। अलबत्ता वो गाड़ी से उतरकर मॉल अकेला जाना चाह रही थी। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया जो मुझे सौंपा गया था। तुम्हें बहुत एहतियात से चलना होगा परीजाद। ये ड्यूटी नहीं, दोधारी तलवार है। छोटी मालिकन मालिक को बहुत अजीज है। वो उनके चेहरे पे गुस्से या गम की एक शिकन भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। ध्यान रहे दरमियान में कहीं तुम ना मारे जाओ। जी मैं आइंदा मजीद एहतियात करूँगा। हो सकता है मालिक तुमसे पूछेंगे ये सब क्या माजरा था, तभी तुम्हारा जवाब यही होना चाहिए कि तुम बहुत मोहतात रहोगे और आइंदा ये गलती नहीं दोहराओगे। जी